मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 19वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 19 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए। इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप ब्रह्म, जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित हो जाएंगे और ईश्वर का सानिध्य महसूस करने लगेंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के श्लोक 20 में भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचि ननायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका शाब्दिक अर्थ है कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। मित्रों, जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि जन्म और मृत्यु आत्मा की नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु होते हुए तो दिखता है, तो ये जन्म और मृत्यु जीवात्मा की होती है। मन से लेकर सभी इंद्रियों के सारे कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न योग, संयोग जिसे प्रारब्ध कहते हैं, इन सबको संजोने वाला और उनके फलस्वरूप उत्पन्न अच्छे बुरे भोगों को भोगने वाला भी यह जीवात्मा ही है। आत्मा तो निष्पक्ष होकर उन सभी कर्मों को केवल देखने वाला होता है। यही ईश्वर का प्रबंध है। नहीं तो सोचिए जरा, इतनी बड़ी सृष्टि के सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उनके अच्छे या बुरे फल का प्रावधान करना कैसे संभव होगा। सभी जीवों में ईश्वर आत्मा रूप से विराजमान रहकर ही यह सब कर पाते हैं। कई बार यह एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि जब भगवान आत्मा रूप से सब में है तो मानव बुरे कर्म क्यों करता है, और भगवान उसे बुरे कर्म करने से रोकते क्यों नहीं है। इसका विस्तार से उत्तर आपको आगे के अध्याय में मिलेगा। तत्काल आप इतना समझ लीजिए कि भगवान का एक स्वभाव सतत अनुकूल वाला है, और भगवान किसी के कर्मों में या कर्मों से उत्पन्न प्रारब्ध में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। वे हमेशा आपके साथ तथा अस्तु के भाव के साथ विराजमान है। आपको करना अपने विवेक से होगा, और आपका विवेक जागृत होगा ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति से। कर्म करने के लिए सभी को स्वतंत्र छोड़ा गया है, लेकिन फल की प्राप्ति उनके बनाए गए नियमों के अनुसार ही होगा। कर्मों के सिद्धांत जो हैं, वे बहुत ही गहन और सूक्ष्म हैं, जिन्हें हर कोई नहीं समझ पाता है। इसके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे, लेकिन यह एक अकाट्य सत्य है कि अच्छे कर्मों के परिणाम अच्छे ही होंगे। तो आत्मा ही सत्य है, इसका कभी भी नाश नहीं होता, नहीं जन्म और मृत्यु ही होता है। जन्म मृत्यु जीवात्मा और अहंकार का होता है। जीवात्मा के आंतरिक परत में शुद्ध आत्मा होता है जो ईश्वर का अंश है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर ही है। जिसने भी आत्मा को जान लिया, उसके लिए जीव, माया और ब्रह्म के सारे भेद खुल जाते हैं। मित्रों, ये सब गहन बातें हैं जो आपको थोड़ा उबाऊ लगता होगा, लेकिन इनको समझना जरूरी है। तभी आप सही मार्ग पर चल पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा भटकाव के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज इतना ही ठीक से समझ ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आत्मा परमात्मा के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण तत्व दर्शन है, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।